जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अहम खबर ये है कि अगले 3 से 4 रोज इस्लामाबाद तक जाने वाले जो रास्ते हैं ना पूरे मुल्क से उनको बंद कर दिया गया है। पीटीआई ने 24 नवंबर के मार्च और धरने के लिए खुसूसी स्क्वाड भी तैयार कर लिया। ये वही स्क्वाड है जिसे वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने जिहादी स्क्वाड करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस खास ऑर्डर्स हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बुलाया, आईजी इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया कि हर तरह से शहरियों का जो अमनो ईमान है उसको आपने यकीनी बनाना है। स्क्वाड को शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया और ये मरकजी काफिले के आगे होगा। जरूर होगा, एहतजाज होगा, हर सूरत में होगा। इमरान खान की ये कॉल है। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस्लामाबाद को करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने घेर लिया है। दरअसल जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके मद्देनजर अधिकारियों ने राजधानी और आसपास के क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों के जमा होने व सभी तरह के सभाओं पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि उसके संस्थापक इमरान खान को रिहा न करने पर 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया जाएगा। इमरान खान 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। संघीय सरकार ने इसके बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। पर तहरीक इंसाफ इस कानून को ना मानते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। इस रैली में फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सर आज बात करेंगे जरा पाकिस्तान की, और जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी के लोगों का कहना यह है कि जी वो प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट घबराई हुई दिखाई दे रही है, हर तरफ से कहा जा रहा है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जो बस अड्डे हैं और जहां पर भी ट्रांसपोर्ट आती है दूसरे शहरों से उसको 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने खुला रखा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। साथ साथ बुशरा बीबी का भी एक स्टेटमेंट, जो इमरान खान की मिसेज है, उनका भी एक स्टेटमेंट कल से चल रहा है जिसमें उन्होंने सऊदी अरब की तरफ इशारा किया है, जिससे कि लग रहा है कि बात और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? देखिए जी, जहाँ तक इमरान खान के प्रोटेस्ट मार्च का ताल्लुक है तो उस हवाले से एक तो बड़ा आम बयान आया है वजीर दाखिला का, मोहसिन नकवी साहब का। उन्होंने कहा है जी कोई बातचीत नहीं हो रही और हम सख्ती से निपटेंगे इससे, ये जो भी प्रोटेस्ट मार्च करने आ रहे हैं। अच्छा, अब बातचीत यकीनन हो रही थी और ये अली अमीन गंडापुर और जो गौहर अली हैं ये मुसलसल जाके उनसे मिल रहे थे और उनको मैसेजेस पहुंचा रहे थे। बातचीत हो रही थी लेकिन वो बातचीत कामयाब नहीं हो सकी। खान साहब की कुछ डिमांड्स थी वो इन्होंने पूरी नहीं की और गालिबन जो फैसला साज हल्के हैं उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक अपॉर्चुनिटी भी थी जब उनकी हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली तो उनको वो छोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर वो एक और गिरफ्तारी डाल दी गई। तो वो तो जी सीधी सी बात है कि अब दोनों पार्टियां जो है ना वो कन्फ्रंटेशनल मोड में आ गई हैं और अब आज जुमा है, कल का दिन है, परसों 24 को प्रोटेस्ट मार्च के अपना लॉन्च करेंगे। पंजाब में भी दफ़ा 144 लगा दी गई है 23, 24, 25 के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये जो प्रोटेस्ट है इसको इलीगल करार दे दिया है। इस्लामाबाद के अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने ऐलान किया है पीटीआई ने कि हम 24 नवंबर को हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे और ये हमारी फाइनल कॉल है। तो अब कोई 9000 के करीब इन्होंने नफरी इस्लामाबाद पुलिस ने मंगवा ली है, जिसमें रेंजर्स हैं, जिसमें एफसी है और पंजाब पुलिस है। ये सारे अब इस्लामाबाद आएंगे और ये आके तो इनका जो टारगेट है वो ये है कि ये डी चौक में पहुंचेंगे और वहाँ पे ये आके धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इनके जो मुतालबात हैं वो मान नहीं लिए जाते। और उसमें सरे फहरिस्त ये है कि इमरान खान को और उनके साथ बाकी जिन लोगों को, बहुत से लोग हैं पीटीआई के जिनको अभी इन्होंने कैद किया हुआ है, उनको रिहा किया जाए।
और इनका जो मैंडेट है वो वापस किया जाए और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी जो है उसका नफाज किया जाए। तो अब ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस मूड में नज़र नहीं आती। अब जाहिर है कि वो वज़ीर दाखिला का बयान भी आ गया है और वज़ीर दाखिला जो हैं वो जब भी कोई बयान देते हैं तो वो कहीं से मशवरा ज़रूर करते हैं। तो वो मशवरे के बाद अब मेरा ख्याल ये है कि अब कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि किसी किस्म का रेकन्सिलिएशन हो सके। दूसरी जो आपने बात की वो है बुशरा बीबी का बयान। वो बयान जो है जी वो बड़ा डिजास्ट्रस बयान है, तबाहकुन बयान है। वो बयान नहीं देना चाहिए था उनको। मगर सर ये अब नई मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं इमरान खान। जी देखिए ना, अब मुश्किल में तो है वो, क्योंकि उनको इन्होंने रिलीज नहीं किया, उन पे और गिरफ्तारी डाल दी गई और मुज़ाकरात जो हो रहे थे फैसला साजों के साथ वो नाकाम हो गए। वो अभी तक जेल में बैठे हुए हैं और वो सारा वो रिलाय कर रहे हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप पे और अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर कि ये आए, प्रेशर बिल्ड हो, ये यहाँ पहुंचें, 24 तारीख को यहाँ पे धरना दें, एहतजाज करें और फिर हुकूमत खुद ही घुटने टेक दे और ये रिहा हो जाएं, इनके बंदे रिहा हो जाएं और इनके बाकी जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएं। तो अब ये इस वक्त जो है ना वो लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं और आई बॉल टू आई बॉल इस वक्त एक कंफ्रंटेशन मौजूद है। तो आपको लगता है कि ये आ सकेंगे पीटीआई वाले या वो किया जाएगा? देखिए बात ये है ना, मैं आपको बताऊं कि अगर एक बहुत कमिटेड और बहुत एक डेडिकेटेड हुजूम सिविलियंस का आ रहा हो तो फिर आप टैंकों से भी उसको नहीं रोक सकते। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके मुल्क के शहरी हैं ना, आपके मुल्क के लोग हैं। बिल्कुल। यानी बात ये है कि वो कहते हैं ना जी कि इट्स इजियर टू फाइट अ मैन कैरिंग अ गन दैन टू फाइट अ मैन कैरिंग अ स्टोन। कि फौज के लिए, पुलिस के लिए लड़ना वहां पे आसान होता है जहां पे बिल्कुल। आप अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे आप हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। अब आपके सामने लेट से 25-30 हजार बंदा है जिसने डंडे पकड़े हुए हैं हाथों में, तो आप भी फिर डंडों से उनका मुकाबला करेंगे ना, और वो एक मोटिवेटेड क्राउड है। पुलिस तो नॉर्मली मोटिवेटेड नहीं होती, पुलिस तो भागती है। क्योंकि पुलिस जो है ना, पुलिस के लिए मसला ये होता है कि अगर वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करें तो कैजुअलिटीज हो सकती हैं। जैसे आपने देखा ना वहाँ मॉडल टाउन में हुआ था, तो आज तक वो बेचारे पुलिस वाले तारीखें भुगत रहे हैं अब। मगर सर आम पब्लिक का क्या कसूर है कि ये इंटरनेट को स्लो कर देंगे, ये मोबाइल डाटा जो है या मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड हो जाएंगी। आज से इन्होंने, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि इन्होंने कहा है कि जी जितने भी ट्रांसपोर्ट जहां पर पहुंचती है किसी दूसरे शहर से, वो सब इन्होंने बंद कर दिए। तो आम पब्लिक बेचारी का क्या कसूर है कि ये इस कदर घबराए हुए हैं कि पूरा शहर इन्होंने जो है एक तरह से पैरालाइज कर दिया? ये यही कर सकते हैं ना, यही करते हैं। इनके नजदीक सिक्योरिटी ये है कि वो सड़क ब्लॉक कर दो, नाका लगा दो, रास्ते ब्लॉक कर दो, बसों को पकड़ लो, कंटेनर रख दो। ये है, ये प्रिमिटिव मेथड्स हैं ये इनके पास। लेकिन असल चीज तो है आपके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस हो, आपको पता हो कि यार किस किस्म की थ्रेट है और उसको किस तरीके से काउंटर करना है। और आप आम आवाम की जिंदगी अजीरन नहीं बनाते, आप इंटरनेट बंद नहीं करते आप, क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ यही कुछ नहीं हो रहा होता। इंटरनेट के ऊपर कारोबार हो रहे होते हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं। आप यानी एक एक ब्लैंकेट आप एक एक्शन ले लेते हैं कि यार बस इस सारे को बंद कर दो।